हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्गदर्श एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं लाया हूं बहुत सारे उन स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस का कलेक्शन जिनको वॉल्यूम सरफेस एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस का कलेक्शन स्टार्ट करता हूं मैं अब। दोस्त एमसीक्यू क्वेश्चंस को मैं सबसे पहले रीड करूंगा और साथ में उन ऑप्शंस के हिसाब से मैं उसको सॉल्व करता चलूंगा। तो चलो, अगर आपने है कुछ फॉर्मूलों का लिस्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन के कलेक्शन को। सबसे पहला मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, क्या एक सिलेंडर है और एक क्या है, पेंसिल। मैं थोड़ा रेड पेन ले लेता हूं, रेड से मुझे थोड़ा आवाज को मैं लेकर रेड वाले रेड से क्या होगा, थोड़ा मुझे क्लियरली उसको हाईलाइट कर दूंगा। यहां लिखा हुआ है एक सिलिंड्रिकल पेंसिल है जिसको क्या किया गया है, शार्पेन किया गया है एट वन एंड। पेंसिल को आगे से शार्प कर दिया गया है। तो ये बताना है कि वो किस किस शेप का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये बताना है कि हमें किस किस शेप का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा बना के देख लेते हैं कैसा होता है पेंसिल शार्प होने के बाद। तो इनिशियली ऐसा पेंसिल दिखता है, कुछ ऐसा, शार्प करने के बाद आगे से कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर कोई पूछे ये किसकी शेप का कॉम्बिनेशन है, यहां से मैं इसे दो पार्ट में एनालाइज कर सकता हूं। फर्स्ट वन इज यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, सिलेंडर है। और दूसरा जो हमें यहां से यहां तक दिख रहा है, ये क्या है, कोन है। तो कोन प्लस सिलेंडर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, कोन प्लस सिलेंडर। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा बोल रहे सुराही इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। जो सुराही होता है वो किसी चीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो सुराही थोड़ा देख लेते हैं दिखता कैसा। सुराही ऐसा देखा जाए तो ऐसे गोल होता है और ऊपर से एक छोटा सा एक ऐसे अटैच कर दिया जाता है पानी निकालने के लिए। वो कैसा रहता है, तो कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ रहता है। ये सुराही रहा। अगर तो पूछेगा कि ये किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, तो ऊपर साइड अगर मैं देखूं तो ऊपर साइड मुझे यहां तक दिख रहा है, ये क्या है, यहां से यहां तक सिलेंडर। और दूसरा जो नीचे वाला पोर्शन हमारा दिख रहा है यहां से यहां तक, ये क्या है हमारा, स्फीयर। ओके, किस चीज का कॉम्बिनेशन है, सिलेंडर प्लस स्फीयर, जो कि मुझे ए नंबर ऑप्शन में स्फीयर प्लस सिलेंडर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू वालों को सॉल्व कर सकते हो। और भी धुआंधार के क्वेश्चनों का कलेक्शन में देता हूं एमसीक्यू वालों का, जिसे देखना और जल्दी से सॉल्व करते चलना। चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेकर आ गया हूं मेरे दोस्त मैं सवाल संख्या 3। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तीसरा सवाल मेरे से कह रहा है कि एक प्लम्बिंग जो होता है जिसको साहुली बोलते हैं, वो किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है। अब इसमें देखना है कि किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है। ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हेमी स्फीयर। और ये कैसा दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है कोन जैसा। तो हेमिस्फीयर और किसका, कोन का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो हेमिस्फीयर और कोन का ऑप्शन किसमें है, बी नंबर में। ये आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं वैसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। द शेप ऑफ ए गिल्ली इन गिल्ली डंडा। जो गिल्ली डंडा गेम खेलता है लोग, बचपन में खेल भी होगा बहुत सारे लोग। तो गिल्ली डंडा वाला जो गेम होता है उसमें ये बताना है कि गिल्ली जो होता है वो कैसा शेप का होता है। तो गिल्ली डंडा का ये शेप दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ऐसा सेट दिया है कि ये मुझे कैसा दिख रहा है, इधर वाला पोर्शन जल्दी से चिल्ला के बोलना है, कैसा दिख रहा है, कोन जैसा। इधर भी कैसा दिख रहा है, कोन जैसा। तो दो कोन दिख गया है ना। और बीच में क्या है, एक सिलेंडर है। तो दो कोन और एक सिलेंडर से मिलकर बना है क्या, ये गिल्ली डंडा वाला शेप। तो दो कोन्स और एक सिलेंडर, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अभी मिलते हैं काफी सारे और भी चलते हैं हम लोग सवाल संख्या 5 की तरफ। आगे हम लेकर सवाल संख्या 5। तो देखते हैं हम सवाल संख्या 5 को कैसे मिनटों में फोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है। ऐसा ना हो कि हम लोग उसको फोड़ने में 1 नंबर के मार्क की जगह पे 10 नंबर के बराबर मेहनत ना कर ले। इससे बचने के लिए ही आपको ये वीडियो देखना पड़ रहा है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे मैं सॉल्व करता हूं। एक मेटालिक स्फेरिकल सेल बोल रहा है कि एक मेटालिकल स्फेरिकल सेल है। कैसा सेल है, मेटालिकल स्फेरिकल सेल। ओके, ऐसा स्फेरिकल सेल है जिसका इंटरनल डायमीटर कितना दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर मतलब ये कुछ दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है स्मॉल डी। और दूसरा इसका कैपिटल डी कैसा होगा, यहां से कुछ चलेगा,
कैपिटल डी ये होगा और स्मॉल डी ये होगा, ऐसा कुछ। तो दोनों दिया हुआ, कैपिटल डी कितना दिया हुआ मेरे दोस्त, कैपिटल डी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और स्मॉल डी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यहां से कर सकते हैं स्मॉल आर निकाल सकते हैं, यहां से मैं स्मॉल आर निकाल सकता हूं, कितना 2 सेंटीमीटर, यहां से स्मॉल, यहां से कैपिटल आर निकाल सकता हूं, ये कितना 4 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका आधा होता है तो मैंने निकाल दिया। दूसरा बोल रहा है इसको मेल्ट कर दिया गया और मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, रिकास्ट करके कैसे किए हैं, एक कोन बना दिए हैं, ऐसा कुछ कोन बना है जिसका बेस का डायमीटर दिया हुआ है, बेस का डायमीटर कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त 8 सेंटीमीटर, रेड यहां पे डायमीटर ऑफ कोन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कोन निकाल सकते हैं कितना 4 सेंटीमीटर। अच्छा, जब भी एक को मेल्ट करके कोई दूसरा चीज बनाया जाए तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा बराबर किया जाता है, तो बराबर कर दूं मैं, तब आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मान लो इसका मैं हाइट h मान लेता हूं, वही मुझे पूछ रहा है, फाइंड हाइट ऑफ कोन, वही h मुझे पूछ रहा है। मान लो लेट इसका हाइट जो है कोन का h है, अब दोनों का वॉल्यूम निकालना है, तो किसका किसका वॉल्यूम ऑफ सेल बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि जब भी मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके कोई नया चीज बनाया जाता है ना, तो उसमें वॉल्यूम जो है हमेशा चेंज नहीं होता। तो मैं वॉल्यूम ऑफ सेल कैसे निकालूंगा, सेल का वॉल्यूम होता है क्या 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये बड़े वाले सेल, उसमें से अगर अंदर वाले खाली जगह का अगर वॉल्यूम में माइनस कर दो तो निकल जाएगा, निकाल लेते हैं, माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब अंदर वाले के लिए इज इक्वल टू, अगर कोन का निकालना है तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें आर सी लेना पड़ेगा मुझे। अब यहां से मैं देख सकता हूं साफ साफ कि मुझे इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, तो 4/3 और पाई कॉमन दिख रहा है, तो इसके पास बच जाएगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, वैसे ही इधर बच जाएगा 1/3 पाई आर सी स्क्वायर इंटू एच, ऐसे करके लाना है मेरे दोस्त। अब इसके बाद मुझे 3 से 3 कैंसिल होता दिख रहा है, पाई से पाई कैंसिल होता दिख रहा है, अब बचा क्या क्या, तो बच गया हमारा कुछ ही टर्म्स, क्या क्या टर्म्स बचा है मेरे पास, तो ये बचा है इधर 4 इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर सी स्क्वायर इंटू एच। यहां से मुझे निकालना है एच, निकालने के लिए फॉर्मूला, क्योंकि एच ही मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आ गया हाइट निकालने के लिए इस सिचुएशन में। जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसा सिंपल करके एकदम फॉर्मूला पहले निकाल लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करने से उलझा देगा तुम्हें, उस उलझन से बचने के लिए सिंपल फॉर्मूला पहले निकालने के ऊपर मेहनत करना है। 4 इंटू कैपिटल आर का वैल्यू कितना हम निकाला है 4, तो 4 का क्यूब और माइनस स्मॉल आर का वैल्यू मैंने कितना निकाला है 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय, वैसे ही आरसी का वैल्यू कितना है 4, तो हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4, एक 4 से 4 मैं उड़ा दूंगा। अब यहां से देख सकते हैं हाइट बराबर क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो 6 यानी कि 56 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 14 टाइम्स में, है ना, तो हो जाएगा हमारा हाइट बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप चाहो तो हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, जो कि ऑप्शन नंबर है बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और भी दिमाग में आता है, तरीका ये दिमाग में आता है कि इसका मैं पहले वॉल्यूम पूरा ऐसा लिखूं ना, पूरा वॉल्यूम इसमें निकालूं, पहले एक्सटर्नल का वॉल्यूम निकालते हैं लोग, फिर इंटरनल का वॉल्यूम निकालते हैं, एक्सटर्नल का वैल्यू जितना आता है उसमें से माइनस करते हैं अंदर वाले के वॉल्यूम को, उसके बाद फिर जो वैल्यू आता है फिर इधर से निकालते हैं आर के टर्म में, फिर दोनों को बराबर करते हैं। तो वो मेथड बिल्कुल नहीं यूज करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है, ऑब्जेक्टिव में आपको इतना करने से कैलकुलेशन बहुत उलझ जाएगा और क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये ऑफिशियली इस तरीके से आपको बनाना है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रख देते हैं, 5 सवाल इसके लिए सफिशिएंट है। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत शानदार सवालों के साथ। अभी स्क्रीन पे आपके सवाल दिया हुआ है, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, उसका आंसर कहां देना है, नीचे के कमेंट बॉक्स में। आंसर सही निकला तो कमेंट टॉप पे कर दिया जाएगा। और मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।